हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मेरी टीम ने मुझे दे दिया है ना, दिवाली के समय पर। सो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। और मेरे पर फोड़ दिया है बम इस टॉपिक को कवर करवाने की जिम्मेदारी देते हुए कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में आपको बताना है सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन के लिए कि वो 10 अति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि वो 10 सुप्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 2022 से लेकर के 2025 तक के जितने भी सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, कोड है HUQP 18, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए। देयर आर वेरी 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 टू द मून एंड बैक, इतने बार वेरी हाई चांसेस हैं कि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में आपको आगे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चीटिंग करी है बिकॉज इट इज़ सुप्रीमली टफ एज आई हैव टोल्ड यू कि इतने बड़े सिलेबस में से किसी 10 टॉपिक को निकालना और फिर ये कह देना कि ये 10 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमने किया है थोड़ा सा यहाँ पे चीटिंग, और चीटिंग करते हुए सबसे पहले आपको थिंकर्स की कैटेगरी में बच्चे क्या पढ़ना है। आपने थिंकर्स की कैटेगरी में सबसे पहले जो थिंकर्स यू एब्सोल्युटली कैन नॉट मिस इज प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स एंड जॉन रॉल्स, यूनिट 1 में वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर में। इसके बाद फिर कौटिल्य, गांधी एंड अंबेडकर। सो ये कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिन्हें आप एब्सोल्युटली मिस नहीं कर सकते हो, हाईली इंपॉर्टेंट। दूसरे हैं थ्योरी सेक्शन से भाई लिबर्टी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। ये ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार रिपीटेडली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स वाले हों, चाहे टाइप्स वाले हों, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे मैच द कॉलम हो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही सही। लेकिन इन टॉपिक से भी देखा गया कि एग्जाम में कई बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सो अगेन पॉलिटिकल थियरी वाले सेक्शन से दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आइडियोलॉजीज। सो यार देखो, आइडियोलॉजीज में भी अगर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जहाँ से बड़े क्वेश्चंस आए हैं, है ना। सो यहाँ पे भैया लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, इकोलॉजिज्म है, मार्क्सिज्म है, और एक आइडियोलॉजी से और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ यूटिलिटेरियनिज्म। ना यूटिलिटेरियनिज्म का जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जा रहा है। सो आइडियोलॉजी वाले सेक्शन से, दैट इज जो हमारा 3rd टॉपिक है आइडियोलॉजीज का, उसमें आपको ये टॉपिक्स जो है सब टॉपिक्स कह लेना चाहिए, वो आपने पढ़ने हैं। ये आप मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि बेटा सिलेबस छोड़ दो, सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लो। ऐसी फालतू की बात अपन नहीं करते कि केवल 10 टॉपिक पढ़ लो पूरा पेपर बन जाएगा, नहीं, है ना। अपन ऐसे बोलते हैं आज की 8 यूनिट पढ़ लो फिर पेपर बन जाएगा, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये ही पढ़ो बाकी मत पढ़ो, आई एम सेइंग कि इन्हें मिस आउट करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बाकी तो पढ़ना ही है, इन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलो अब समाप्त करते हैं हमारा चीटिंग का सिलसिला। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनाइटेड नेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला सबमिट कहाँ पर हुआ था, कितने मेंबर्स हैं, कब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, इंडिया ने कब इसे ज्वाइन किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, राइट। देन यू हैव इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डायनेमिक क्वेश्चंस की, ये वाला युद्ध कब हुआ था, ये वाला पीस एग्रीमेंट कब हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो गया, गुजराल डॉक्ट्राइन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें टॉपिक कवर करेगा एंड आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर बढ़ते हैं हम आगे, 7th द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो भाई इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले सेक्शन से अगर आप देखो तो आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, राइट। तो आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स आपने पढ़ करके ही जाने हैं। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो दिस टॉपिक ऑल्सो बिकम्स हाइपर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आप इन्हें पढ़ करके रिवाइज करके अच्छे से याद करके जाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक पैटर्न देखा जा रहा है कॉन्स्टेंटली कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं या जो लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो आपसे पूछे जा रहे हैं मैच द कॉलम के भी फॉर्मेट में एंड जो जनरल आपके एमसीक्यू फॉर्मेट होता है उसमें भी। सो नाउ दिस टॉपिक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक। एग्जाम में इसे बार बार पूछा जाएगा, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा।
अब आगे की जितनी भी यूनिट्स हैं या कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसमें से भी चूज़ कर पाना वाज वेरी 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 डिफ़िकल्ट। बट अगर मैं किसी एक टॉपिक को जगह दूँ, क्योंकि मुझे टोटल 10 ही बताने बेटा, क्या करूँ, तो अगर किसी एक टॉपिक को मैं कहूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, इज़ एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी में बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, ऑल यू हैव टू स्टडी। बट एलीट थ्योरी से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, 75 क्वेश्चन में से 2 से 3 टॉपिक, सिर्फ एक 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से, ठीक है, करेक्ट। सो दीज आर दी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 के 10 टॉपिक्स। नाउ अब करते हैं भाई मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात ये है कि ऐसे कंप्रेस कर देना कि भाई 10 टॉपिक्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो, फिर भी ये उस लिस्ट में भी टॉप पर हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। अगर आप एक डिटेल्ड सेशन चाहते हो कि मैम 25, 30, 40, 50 वॉट एवर इज़ दी काउंट, आपको जो भी सही लगे, उतने हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। अगर आप चाहते हो ऐसा सेशन में लेकर के आऊँ, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बिल्कुल, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना जल्दी एक वैसा ही सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर के आऊँगी। दैट विल ऑल्सो बी अ यूनिट वाइज सेशन की कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हाइपर इम्पॉर्टेंट हैं और आपने पढ़ने चाहिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट से लेकर के, करंट अफेयर से लेकर के, ढेर सारी चीज़ें, MCQs लेकर के, प्रैक्टिस MCQs, 10, 25, 50, 100 क्वेश्चन आए दिन इधर उधर आपके प्रैक्टिस के लिए अलग से, मतलब यूट्यूब और पेड क्लासेस के अलावा मैं टेलीग्राम पे भी पुट करती रहती हूँ फॉर योर प्रैक्टिस। सो नाउ इफ़ यू विश टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस CUETPGPW, ठीक है, मेरी शक्ल लग रखी है। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स एंड एग्जाम रिलेटेड, CUET PG पॉलिटिकल साइंस एग्जाम रिलेटेड कंटेंट। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और याद रखना, कोई भी टॉपिक, कोई भी बात, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उस टॉपिक पे वीडियो लाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।